ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र लगातार समृद्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि बोत्सवाना से 9 चीते लाए जाने के बाद प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। वहीं सीएम ने विधायक प्रीतम लोधी की माताजी भागवती देवी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र लगातार समृद्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि बोत्सवाना से 9 चीते लाए जाने के बाद प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है, जिससे वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भारत का नाम वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ है। सीएम ने कहा कि एशिया से विलुप्त हो चुका चीता अब मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक बस रहा है और प्रदेश टाइगर्स, लेपर्ड, चीता और घड़ियाल की संख्या में क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा, खासकर चंबल क्षेत्र को इसका विशेष लाभ मिलेगा। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता नर और मादा कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता कि 9 इनकी संख्या मिला लें तो 48 की संख्या हमारे राज्य में चीता की हुई है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, सबसे ज़्यादा चीते वाइल्ड बोर से लगा कर के हमारे खास करके घड़ियाल के मामले में भी देश में नंबर 1 है। गिद्ध के मामले में भी बीते समय की जो गणना आई वो आंकड़े बढ़ाते हुए समृद्ध कर रही है। आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने के लिए कूनो नदी के माध्यम से हम अपने जलचरों को भी बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी प्रकार के रोजगार के अवसर टूरिज्म के सेक्टर में मिले, वन्य प्राणी के आधार पर भी। तो ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूँगा इसका लाभ हम सबको मिलेगा। ग्वालियर जिले के ग्राम जलालपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने पिछौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रीतम लोधी की माताजी भागवती देवी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। कार्यक्रम कूनो नेशनल पार्क के भीतर पालपुर फोर्ट के सामने कूनो नदी तट पर आयोजित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस साल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुए छोड़े गए। सीएम ने प्राकृतिक आवास में ये कछुए और घड़ियाल छोड़े। मध्य प्रदेश लगातार पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विलुप्त प्रजातियों को एक बार फिर से
मध्य प्रदेश में संरक्षित किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। नदी के जल में छोड़ना, दौड़ते हुए ऐसे जा रहा है जैसे अपने घर में खेलते हुए बच्चे जाते हैं, आनंद आ जाता देख करके। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंबल का ये पालनपुर कूनो का क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है। ऐसे में जब यहाँ दूध का उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जी और ग्रामीण जन आनंद के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सब जीवों का उनके साथ रहना, ये पर्यटन की दृष्टि से भी फॉरेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं आए हैं, गत वर्ष के 2 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में आए हैं। हम इसमें और बढ़ता जाए इसका प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र के सह शिक्षण प्रमुख और भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माताजी जनक दुलारी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों से यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।